आपने चारों युगों की बात कर ली। जब सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो प्रजातंत्र में विश्वास करते थे, प्रजा वाले सिस्टम में विश्वास करते थे। फिर आप त्रेता युग में आ जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में तो ये कहा जाता था कि अपनी जनता के लिए भी वनवास जा सकते हैं, अपने पिता के वचन के लिए भी वनवास जा सकते हैं, और अपनी प्रजा के लिए तो उन्होंने यहाँ तक भी किया कि भरत को कहा कि हमारी खड़ाऊ आप ले जाएं और आप जा करके शासन करें, क्योंकि सबसे पहले राजा की हैसियत से आपके लिए प्रजा होनी चाहिए। फिर जब आप द्वापर में आ जाते हैं तो द्वापर में भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की और उनसे जब प्रतिज्ञा कराने की जब मजबूरी उनके सामने आई कि हाँ ठीक है, शासक के तौर पर मेरा अपना परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, तभी उनके जहन में सबसे पहले प्रजा ही तो थी, यानी प्रजातंत्र ही था। फिर आप आ जाएं कलयुग में। जब कलयुग में आता, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, कलयुग में चलिए इधर बीच की मैं बात करता हूँ। 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ आज़ादी के 5 साल के बाद में, और तब से लेकर के अभी तक प्रजातंत्र में हम हैं तभी मजबूत हैं, प्रजातंत्र में हम हैं, लोकतंत्र में हम हैं तभी हम इकोनॉमी के मामले में यहाँ पर हैं, लोकतंत्र में हम हैं तभी हम ट्रंप के टैरिफ तक का भी मुकाबला कर लेते हैं। क्योंकि मैं एक एक कौन मजा आ रहा है ट्रंप? मुझे। हाँ? कौन ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के वो एप्स्टीन राष्ट्रपति। फाइल नहीं देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा वही मैंने मैंने ट्रंप मैंने जो नर पिशाच के जैसा व्यक्ति है। हम्म, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज हम उससे कंपेयर करते हैं जो नर पिशाच के जैसा आचरण रखता है, और उसके नीचे हम लोग अपने आप को देखते हुए उसके अधीन पाते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों ने उसको एक सुई चुभो दिया तो हम बहुत खुश हो गए। मैं एक बात बताता हूँ, ये जो आपने बात बोला कि राजा रामचंद्र जी प्रजा के हिसाब से चलते थे, ये जो गुण था कि राजा रामचंद्र प्रजा के लिए वनवास जा सकते हैं, ऐसा कृत्य केवल राजा कर सकता है। ऐसा कृत अगर अगर रंग को जब कुर्सी पकड़ा दी जाए, वो कुर्सी कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुर्सी पे वो गला कटवा लेगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। चाहे प्रजा मर जाए, सब खत्म हो जाए, उसे मतलब नहीं, कुर्सी ऐसे एक बार पकड़ेगा वो पकड़े रहेगा। जितना ज्यादा कहते हैं ना कि कंजूस व्यक्ति हो और जिसको जीवन में कुछ मिला नहीं हो और थोड़ा सा मिल जाता है, वो पकड़ करके रखता है, उस चीज को छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए वो कुर्सी के लिए हत्याकांड करवाएगा, कुर्सी के लिए राइट करवाएगा, कुर्सी के लिए देश बांटेगा, देश तोड़ेगा, लेकिन कुर्सी पकड़ेगा। वही इतिहास में हुआ है भारत के। भारत की इकोनॉमी को आज अभी हम प्रेज करने के बहुत ऊपर की इकोनॉमी जा रही है, नहीं, भारत में पहले तराजू से तौल तौल करके सोना रखते थे। भारत सबसे समृद्ध देश था, वो राजतंत्र के अंदर अंदर समृद्ध था। प्रजातंत्र जैसे ही आया, मैंने बोला भारत के टुकड़े होने शुरू हो गए हैं।